Hello everyone, welcome to Toppers Talk with Vinod Kumar Dattu Salia, and today I am delighted to have with me a gate ranker. He has come over here on the first episode of this Toppers Talk. So guys, this is a series which I have started to give the idea to the students, those who are preparing for the GATE exams and other engineering exams. और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हर साल गेट या फिर दूसरे इंजीनियरिंग एग्जाम्स लिखते हैं और उन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, वो सब हम इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करने वाले हैं। So guys, my name is Vinod Kumar Dattu Salia. I am All India Rank 1 in GATE Mechanical, and I am starting this series which is Toppers Talk with Vinod Dattu Salia, and today is our first episode. So guys, I am really excited for this series. We will be having similar sessions जहाँ पे और भी toppers जो होंगे वो यहाँ पे आएंगे. But to guys, to start this series, I am really delighted to have with us Shubham Katuria. So Shubham, welcome to the Toppers Talk. Thank you, sir. So guys, this is the platform जहाँ पे आज शुभम पहली बार आए हैं. This is our first episode, and शुभम जो है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ शुभम के बारे में. शुभम has appeared for GATE 2021. He has secured All India rank 50 in mechanical engineering. So guys, a great achievement for all the students, those who secure really good rank. And I hope Shubham must also be very happy कि शुभम की आज बहुत अच्छी रैंक आई है. So guys, please welcome Shubham on this show, and also we will be discussing lot of things कि शुभम का बैकग्राउंड क्या है, शुभम ने कैसे प्रिपरेशन किया है, और आज हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो आपको एक रैंकर बना सकती है. Guys, I am myself a ranker. मैं फर्स्ट रैंक था, बट शुभम जो है, शुभम इज 50th रैंक इन 2021. मैं 7 साल पहले था, आई वॉज रैंकर 1 इन 2013, बट शुभम 2020 का है. तो आप लोगों के लिए शुभम जो है, ही कुड टेल यू मोर थिंग्स कि आजकल का सिनेरियो कैसा होता है एग्जाम का, और हम बहुत सारी बातें करेंगे. बट पहले मैं शुभम से ही सुनना चाहूंगा. सो शुभम, आई वांट टू स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन. Really, I would like to have you. I am delighted to have you over this show, and I hope, I am sure, most of the students, they must be also keen to know कि शुभम ने क्या किया है. So Shubham, could you introduce yourself, your background? Where did you do your college? When did you start your preparation for the GATE? First of all, thank you, sir, for having me here. It's a great opportunity to meet Mr. Vinod, sir. I myself, Shubham Katuria, and I did BTech Mechanical Engineering from Delhi Technological University in 2019. So 2019 में थर्ड ईयर में मेरे को पता चला था कि इंजीनियरिंग में गेट एग्जाम एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं. राइट. सो मैंने गेट एग्जाम 2019 में लिखा. उस वक्त भी मेरी रैंक जो थी वो 5000 थी. फिर उसके बाद मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई. कैंपस प्लेसमेंट से मैं सैमसंग इंजीनियरिंग में गया. 6 मंथ्स मैंने सैमसंग इंजीनियरिंग में काम करा. देन आई रिजाइन फ्रॉम देयर. उसके बाद मैंने 2021 गेट के लिए प्रिपेयर करा. देन उसके बाद अब सभी के सामने मेरी AIR 50 है. So guys, like today we are going to discuss the story of शुभम कि शुभम ने कैसे प्रिपरेशन किया है. शुभम हमारे साथ सब कुछ शेयर करेंगे. बट टू गिव यू अ ब्रीफ बैकग्राउंड, शुभम ने थर्ड ईयर में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था. एंड आई होप शुभम, आपने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था जहां पे आप सैटरडे संडे को कोचिंग में जाते थे. यू आर इन द कॉलेज एट दैट टाइम, थर्ड ईयर में ही थे. तो अगर मान लो मैं आपको पूछना चाहूँ, व्हाट लेड यू टू दिस, आपको थर्ड ईयर में ही ऐसा क्यों लगा कि यार थर्ड ईयर में ही प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए. आई होप आपने गेट के बारे में ऑलरेडी बहुत सुन चुका होगा, बट थर्ड ईयर में ही आपने स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि थर्ड ईयर में तो जनरली बच्चे होते हैं, कॉलेज में होते हैं, मस्ती करने का माहौल रहता है. हम सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक तो हमें पता भी नहीं रहता है. सो गाइस, जो टाइम होता है आपका
वो जितना जल्दी आप प्रिपरेशन शुरू करोगे वो बेटर रहता है। आई होप शुभम ने भी यही सोचा होगा। तो शुभम क्या थॉट है आपके? थर्ड ईयर में इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि मेरे माइंड में एक ये भी थॉट था कि अगर मैं पहले शुरू करूं तो मेरे पास बाकी लोगों से ज्यादा एडवांटेज हो। राइट राइट। सो अगर मैं पहले स्टार्ट कर रहा था तो मेरे पास ज्यादा टाइम भी था प्रिपरेशन के लिए, एंड मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज में से मेरे को एक ग्रास्प भी करनी थी। तो मैंने काफी चीजें देखी तो मेरे को लगा कि गेट सबसे अच्छा होगा मेरे लिए। दैट्स व्हाई थर्ड ईयर में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी गेट की। तो उसके थर्ड ईयर के प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद में गाइस शुभम अपीयर्ड इन फोर्थ ईयर में रिगरसली शुभम ने प्रिपरेशन किया था, एंड एज शुभम मेंशन्ड ही हैड स्कोर्ड रैंक 5179 रैंक थी व्हेन ही स्कोर्ड 59 मार्क्स। सो गाइस 59 मार्क्स वाज आल्सो अ वेरी गुड स्कोर। शुभम, जैसा आपने बताया कि आपकी प्लेसमेंट हो गई थी ऑलरेडी, आपके पास में एक जॉब था। शुभम हैज वर्कड फॉर 6 मंथ्स एज वेल। शुभम 6 महीने काम भी किया है। उसके बाद में शुभम ने रिजाइन किया है, बट शुभम आल्सो इन्फॉर्म्ड मी दैट इन द प्लेसमेंट ही हैड 3 जॉब्स, and those 3 jobs he didn't choose. Over those 3 jobs he has chosen to prepare for the gate. So शुभम, आपको क्या लगता है कि जो आपने 6 महीने आपने जॉब किया, उसके बाद में 3 जॉब्स थी, उनको आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं लगा कि जब छोड़ रहे थे तो कि यार मैं गलती कर रहा हूँ, शायद मुझे जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, ऐसा कभी लगा नहीं आपको? मेरे पास पहले कैंपस प्लेसमेंट 3 थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं कौन सी प्लेसमेंट में जाऊं। देन मैंने एक चूज करी सैमसंग। देयर आई हैड एक्सपीरियंस ऑफ 6 मंथ्स। सो 6 मंथ्स में मेरे को ये रियलाइज हुआ कि अगर ये जो 9 to 5 वाली जॉब है एक्चुअली मेरे लिए वो नहीं है। बेसिकली वो और किसी के लिए बहुत अच्छी जॉब होगी, बट आई एम नॉट मेड फॉर दिस जॉब। मेरे को रिसर्च करनी थी, मेरे को इंडिया के लिए कुछ करना था, इंजीनियरिंग में कुछ करना था, रिसर्च, और मेरा ज्यादा इंटरेस्ट था टवर्ड्स रिसर्च एंड प्रोफेसर लाइन। सो मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने एक दिन पेरेंट्स से डिस्कस करके रिजाइन कर दिया। मेरे टीचर से बात करी, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा इस चीज में कि अगर आपके पास जॉब नहीं है बट फॉलो योर ड्रीम्स, क्योंकि अभी का तुम अगर सोचोगे कि अगर हम अभी जॉब कर लें, बट एट द एंड आप आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज आप कहाँ पे पूरी जिंदगी नहीं कर सकते आप। एग्जैक्टली गाइस, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट शुभम ने बताया है आप लोगों को, दैट फॉलो योर ड्रीम्स। आप जब कॉलेज से बाहर निकलते हो, 4th ईयर से जब आप बाहर निकल रहे हो, यू आर एट द एज ऑफ 22, हो सकता है 23 के आसपास हो, उस टाइम आपको लगता है कि यार मैं 23 साल का हो गया हूं, मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है जॉब करना, पैसे नहीं आ रहे, घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बाकी सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सब लोग सोच रहे हैं कि यार 23 साल का हो गया है, शादी कर लेनी चाहिए। गाइस, ये सारे थॉट्स हैं, ये आपको अपने ड्रीम से पीछे पुल कर रहे हैं। इमेजिन कि शुभम 2019 में अगर अपने ड्रीम को नहीं फॉलो करते, सैमसंग में ही रहते, या आई होप उन 3 कंपनीज में से किसी एक में रहते, तो आज जिस पोजीशन पे 2 साल बाद में, इमेजिन सिर्फ 2 साल भी नहीं हुए, कंप्लीट 2 साल भी नहीं है। आई होप जून 2019 में आप कॉलेज से पास आउट हुए होंगे, अभी मार्च चल रहा है, लेस देन 2 इयर्स जो शुभम के पास में आज है, द अचीवमेंट विच शुभम हैज टुडे और द प्रॉस्पेक्ट्स और द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स दैट ही हैज आर वे बेटर देन कि वो सैमसंग में रह के 2 साल में जितना ग्रो कर पाते उससे ज्यादा आज है उनके पास। सो गाइस, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। जो लोग भी आप लोग अगर सोच रहे हो कि यार 23 साल का हो गया हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे जल्दी से जॉब करना शुरू कर देना चाहिए, आप लोगों को अगले 1 साल के बारे में नहीं सोचना है। आपको जैसा शुभम ने कहा कि आफ्टर 40 इयर्स वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ, आप चाहते हो क्या कि सैमसंग में ही वहीं पे रहो, बिना ग्रो करे। सी, अगर आपकी कोई ड्रीम होगी, आप अगर उसके लिए कोई स्टेप लेंगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे क्रिटिसाइज करने वाले। राइट कि सोसाइटी होगी, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए। मेरे को मैक्सिमम सारे फ्रेंड्स ने बोला था, मेरे जो ट्रू फ्रेंड्स नहीं है उनको छोड़ के मेरे सारे फ्रेंड्स ने बोला था कि क्यों जॉब छोड़ दी इतनी अच्छी, सैमसंग कंपनी से क्यों जॉब छोड़ दी। ऐसे क्रिटिसाइज करने वाले आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी ड्रीम, आपका फोकस एकदम स्ट्रेट है तो आप कुछ भी कर सकते हो। उन सबका मुंह सिर्फ एक वर्ड से बंद कर सकते हो, सक्सेस से। एग्जैक्टली गाइस, ये एकदम ट्रू स्टोरी है। इवन इट हैपेंड विद मी।
जब मैंने गेट का एग्जाम लिखा था उस समय मैं 3 साल से ऑलरेडी जॉब कर रहा था। 2013 में मैं 3 साल जॉब ऑलरेडी किया था एंड यू वोंट बिलीव उस टाइम मेरी जो सैलरी थी दैट वाज अराउंड 2.2 lakhs पर मंथ। और उसके ऊपर मैंने सोचा कि नहीं यार, आई वुड गिव अप दिस जॉब, आई विल बी डूइंग समथिंग एल्स। और आज अगर आप मेरे को देखो 8 साल बाद में आफ्टर 2013 माय लाइफ हैज लाइक इट हैज चेंज्ड ऑल टुगेदर एंड आई नेवर रिग्रेट कि उस टाइम मैंने 2.2 lakhs की जॉब मैंने क्यों छोड़ी थी। ओके सो गाइस, बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट शुभम ने बोला कि भैया सक्सेस के पीछे अपना जो ड्रीम है उसके पीछे भागना है, सक्सेस तो आपको मिल ही जाएगी। सो गाइस, अपने ड्रीम को फॉलो करो। अगर आपको लगता है आप एक अच्छे इंजीनियर हो, आपको इंजीनियरिंग आती है, चीजों में इंटरेस्ट है, मशीन्स में अगर इंटरेस्ट है, तो भैया जुड़ जाओ। आप जो 3 इडियट्स वाला है कि बी द बेस्ट, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस तो झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। एग्जैक्टली शुभम, यही मुझे लगता है आपका भी थॉट रहा होगा। सेम एग्जैक्टली यही थॉट था मेरा ये था कि अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। चाहे तुम मेहनत कर रहे हो, अभी ना मिले, पेशेंस बहुत जरूरी है, कभी ना कभी मिलेगा ही मिलेगा अगर तुमने करा है मेहनत अच्छे से। और अपने आप से सच बोलना है। अगर तुमने ये कह दिया कि मैं आज 12 घंटे पढ़ूंगा और तुम नहीं पढ़ रहे, 9 घंटे पढ़ रहे हो और घर पे बोल रहे हो कि यार मैंने तो 12 घंटे पढ़ लिया, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें जितनी मेहनत करनी है सच्चाई से, बिल्कुल सच्चाई से मेहनत करो, आराम से मिलेगा। ओके सो गाइस, आई होप शुभम के बारे में मतलब थोड़ा तो हमने जान लिया है। शुभम जो है he has secured rank 50 in mechanical and he has scored 85.33 marks out of 100। 100 में से गाइस 85.33, ऑलमोस्ट पूरे 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तब इतने आते हैं। और एक्यूरेसी देखो किस एक्यूरेसी से आप अचीव करते हो। सो गाइस, आपको भी उसी एक्यूरेसी के साथ टारगेट करना है। शुभम की मैं कुछ और बहुत पॉजिटिव चीजें हैं जो आपको बताऊंगा, बट उससे पहले कुछ 1-2 चीजें और डिस्कस कर लेते हैं शुभम से। सो शुभम, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो कैसे स्टडी करते हैं, क्या उनका जो एम होता है। वैसे तो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बताते ही रहता हूँ, मेरे बारे में तो आई होप सारे स्टूडेंट जानते ही होंगे, बट सिंस आप अभी एकदम फ्रेश 2021 में आप रैंक लेके आए हो, यू आर इन द टॉप रैंकर्स, टॉप 50, तो आपका क्या स्ट्रेटेजी था कि कैसे आपको पढ़ना है। पहले तो आप मेरे को थोड़ा सा अपना रूटीन बता दो कि रूटीन आप क्या फॉलो करते थे। मैंने मैक्सिमम टॉपर्स की टॉप में ये देखा है कि वो बोलते हैं कि हम सिर्फ 5-6 घंटे सोते थे। एग्जैक्टली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स सो आराम से पूरा। उससे होता क्या है, उससे तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल अपने आप बढ़ेगा और तुम टायर्ड फील नहीं करोगे। एग्जैक्टली सो मेरा भी यही था, मैं 7-8 घंटे सोता था। उसके बाद मेरा पर डे 10 to 11 आवर्स पढ़ने का होता था। उसमें मैं स्लॉट्स में टाइम बांटता था, मतलब 3 आवर्स एंड 4 आवर्स ऐसे। सो उससे एक बेनिफिट ये है इस स्लॉट्स में बांटने का कि तुम्हारा एग्जाम जो है वो भी 3 आवर्स का है, तो तुम्हें 3 आवर्स कंटिन्यूअसली कंसंट्रेशन के साथ बैठने की प्रैक्टिस हो जाएगी, आदत हो जाएगी एंड that will be good for appearing for the exam। आपको टेम्परामेंट बिल्ड कर जाएगा कि हाँ ये 3 घंटे कैसे बैठना है। exactly। उसके बीच में आपकी कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए कि आप बाहर फोन पे कॉल करके आ रहे हो या फेसबुक बीच में चला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। मैंने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए थे 6 मंथ्स पहले पेपर पे। सारे सोशल मीडिया हटा, these are all distractions only। if you use them, like I use Telegram for various questions and concepts and notes। तो एक मेरे को बेनिफिट सोशल मीडिया से ये मिला कि मैं सारे। उसके बाद सेकंड ये हो गया कि मैं 3 आवर्स में जब पढ़ रहा हूँ तो सुबह मैं सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस देख रहा हूँ। तो ऑनलाइन क्लासेस के बाद अब तुम 3 to 4 आवर्स देखोगे, दैट वाज सफिशिएंट पर डे के हिसाब से। ओके सो जस्ट टू इंटरप्ट शुभम, सॉरी। यस सो गाइस, शुभम ने यहाँ पे देखो 2 चीज तो पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई है, मैं उनको ना मिस करूं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि भैया 7-8 घंटे आपको सोना है। बच्चों देखो, बहुत सारे टॉपर होंगे वो आपको बोलेंगे कि वो 20 घंटे पढ़ते थे, यार ये मिथ है। कोई भी बंदा 20 घंटे नहीं पढ़ सकता है, कोई भी बंदा 20 घंटे काम नहीं कर सकता है। मैं फ्रैंकली बताऊं, मैं भी कभी 10-11 घंटे से ज्यादा कभी नहीं पढ़ा हूं।
आराम से सोता था। 7-8 घंटे की नींद आपको बहुत अच्छे से लेनी है। 7-8 घंटे सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आपको कंसेंट, आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो है कि अगर 10 घंटे भी आपके अच्छे निकल गए, वो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो आपको सोना प्रॉपर है। देन आपको 16 घंटे नहीं पढ़ना है, टारगेट भी नहीं करना है 16 घंटे का। एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, तीसरे दिन फिर 16 घंटे सोओगे। ठीक है, 16 घंटे 2 दिन अगर पढ़ोगे तो तीसरे दिन 16 घंटे सोओगे। तो इसको कभी भी दिमाग में नहीं लाना है। 7 से 8 घंटे सो लो, 9 घंटे सोना है तो भी सो लो। आपका 9 से 10 घंटे इफेक्टिव निकलना चाहिए। और उस इफेक्टिव को निकालने के लिए शुभम ने ऑलरेडी बता दिया कि भैया सोशल मीडिया से खत्म कर लो, हटा लो भैया सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब हटा लो। आप लोग टेलीग्राम रख सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत लाइक क्वेश्चंस वगैरह अवेलेबल हैं जो आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। दैट इज अ गुड सोर्स। कभी कभार आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं अनइंस्टॉल कर दो फेसबुक और व्हाट्सएप को, वो भी जरूरी नहीं है। आप कनेक्टेड रहो लोगों से, बट ट्राई करो आपको अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। आपको ट्रू रहना है कि यार आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको प्रिपरेशन करते रहना। 9 घंटे अच्छे से निकलने चाहिए। उसके बाद में 2 घंटे में भले ही आप कुछ भी कर रहे हो। आई होप दैट इज द मेन पॉइंट। ओके, देन देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू। सो शुभम ने पहले बताया कि शुभम ने जब 4th ईयर में थे शुभम, तो उन्होंने ऑफलाइन कोचिंग किया था। बट ड्यू टू कोविड शुभम ने 2021 के लिए भी प्रिपेयर किया है एंड ही हैज टेकन ऑनलाइन कोर्सेज। तो शुभम, हाउ डू यू फील, लाइक आपका एक्सपीरियंस क्या है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन? आई होप मतलब थोड़ा सा आप बच्चों को शेयर कर सकते हैं। इसमें ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन में हमेशा एम्बिग्युइटी रहेगी। Okay. क्योंकि दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं और किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। ऑफलाइन स्टूडेंट की भी रैंक्स आई हुई हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट की भी रैंक्स आई हुई हैं। जैसे मैंने ऑनलाइन इस बार करा, मेरी रैंक आई है, और बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन करा, उनकी भी रैंक आई है। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। एंड मेरे हिसाब से आपको अगर मैं एक 2 पॉइंट भी बता दूंगा तो सफिशिएंट है। जैसे ऑफलाइन में आप टीचर से अच्छा इंटरेक्ट कर पाओगे, लेकिन ऑनलाइन में आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से क्लासेस देख पाओगे। एक दिन मिस हो गई तो आप नेक्स्ट डे वो कवर कर सकते हो। सो दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ। ओके, सो गाइस, ये हमेशा ही एम्बिग्युइटी रहेगा। बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं इसमें ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन में। वी डोंट वांट टू गेट इनटू दिस कि ऑनलाइन बढ़िया है या ऑफलाइन बढ़िया है। उसके लिए बहुत बड़ा डिबेट हो सकता है। अगर आप मेहनत करोगे तो मेहनत करोगे तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट। मेहनत अगर करोगे तो ऑफलाइन से भी निकाल लोगे, मेहनत अगर करोगे तो ऑनलाइन से भी निकाल लोगे। आपको अपने आप से ट्रूथफुल रहना है। ओके, सो दैट वाज few points. Then let's come to again very important point जो प्रिपरेशन में रहता है, स्टडी मटेरियल। गाइस, वैसे तो मैं आप सब लोगों को पता होगा, मैं बोलता हूं कि जनरली मैं जब प्रिपरेशन करता था तो मैं बुक से पढ़ता था। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई है और मैं हमेशा यही बोलता हूं कि टॉपर्स जो होते हैं वो भी थ्योरी बुक्स को रेफर करते हैं। सो आज मैं शुभम को आई वांट टू शेयर हिज एक्सपीरियंस। मैं चाहता हूं कि शुभम अपना शेयर करे एक्सपीरियंस। मेरे पे हो सकता है सिर्फ सैंपल पॉइंट मैं ही हूं, आप दूसरे टॉपर्स के भी सुनते होंगे। तो आज शुभम का हम ट्रू फीडबैक जानना चाहते हैं कि भैया आपने प्रिपरेशन कैसे की थी, कौन कौन सा मटेरियल फॉलो किया था, और आपको क्या लगता है कि टॉपर अगर होना है, टॉप 50 में आना है, तो क्या अलग होना चाहिए बाकी सारे बच्चों से? हर साल आई होप 7 लाख बच्चे गेट देते हैं, 7 से 8 लाख। इस बार का अगर नंबर दूं तो मैं 7,11,000 स्टूडेंट्स दे अपीयर्ड। आउट ऑफ दोज ओनली 18% क्वालिफाइड, और उनमें से सिर्फ 2000 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी अच्छी रैंक्स आई है सारी स्ट्रीम्स को मिला के। तो शुभम, आपको क्या लगता है, मतलब आप किस किस से पढ़े थे, कहां से पढ़े थे? तो सबसे पहली चीज ये हो गई कि आप जो भी इंस्टीट्यूट में हो, जो भी कोचिंग सेंटर में हो, उसकी वर्कबुक, क्वेश्चन बैंक, असाइनमेंट्स, ये सारे आपको कंप्लीट करने हैं एटलीस्ट 2 टाइम्स, सारे क्वेश्चन। उसके बाद मैंने थ्योरी बुक जो थी उसमें से कन्वेंशनल क्वेश्चंस करे, और जो थ्योरी बुक्स जो स्टैंडर्ड ऑथर्स की थ्योरी बुक्स हैं, उसमें मैं सिर्फ कंसेप्ट्स के लिए जाता था। सपोज मेरा एंट्रोपी एक सेक्शन थर्मोडायनेमिक्स में वीक है, तो मैंने पी के नाक से सिर्फ उतना पार्ट पढ़ लिया एंट्रोपी का, एंड मेरे को पूरा अच्छे से क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो एक थ्योरी बुक मेरी इस चीज में बहुत काम आई। सो यू मीन टू से कि जब आपने किसी भी टीचर का लेक्चर देखा, जब पूरा लेक्चर देख लिया तो वो तो सारी चीजें आती थी, तो उसके बाद में जो नहीं कंसेप्ट समझ में आया उसके लिए आपने थ्योरी बुक रेफर कर लिया। ओके, सो गाइस, दैट्स अ वेरी गुड, वेरी वैलिड पॉइंट
कि अगर आपको टीचर ने पढ़ा दिया है, सब कुछ समझ में आ गया है, तो फिर आपको उस थ्योरी बुक में वापस से रिपीट करने का जरूरत नहीं है। जो चीज नहीं है उसको आप थ्योरी बुक से वापस देख सकते हो। एंड शुभम आई थिंक ऑल्सो मेंशन कि थ्योरी बुक से जो क्वेश्चन होते थे प्रैक्टिस के लिए, वो आपने थ्योरी बुक से देखे। ओके, सो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग गाइस। आपको थ्योरी बुक से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाते हैं। पर्सनली स्पीकिंग, मैं अपना अगर बताऊं तो मैं सिर्फ थ्योरी बुक से पढ़ता था। मैं बुक से पूरा पढ़ता था क्योंकि मुझे वहां पे क्वेश्चन बहुत अच्छे से मिल जाते थे। तो वो आपको जरूर करना है। बुक से आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसको आपको जरूर देखना है। प्लस अगर कोई कंसेप्ट अगर नहीं आता है या वीक है या समझ नहीं आ रहा है, तो गाइस थ्योरी बुक को आप रेफर जरूर करो, क्योंकि थ्योरी बुक को रेफर नहीं करोगे तो आई होप वो कंसेप्ट नहीं बिल्ड होगा कभी। काफी टाइम मैंने रेफर करा था जो कंसेप्ट वीक थे उनमें। और स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए कोई, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स आपको मिल जाएंगी आराम से, जितनी भी जो भी मतलब टीचर आपको स्टैंडर्ड बुक बताते हैं, जैसे मान लो पीके नाथ हो गया या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए बंसल हो गया, ऐसी बुक्स आप रेफर कर सकते हो। ओके, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। देन व्हाट अबाउट द टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सब आपको कहां से मतलब बच्चों, ये ऐसी चीज है जो बहुत ही बच्चों के दिमाग में डाउट होता है कि यार कहां से मटेरियल कहां से मिले आपको। तो एक तो शुभम ने बता दिया है कि आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन कहां से मिल सकते हैं, थ्योरी बुक से पढ़ सकते हो। इसके अलावा और क्वेश्चन आपको कहां से मिल सकते हैं? आई होप शुभम ने कुछ ऐसे सोर्स बताए हैं जो मैं बहुत ज्यादा अवेयर नहीं था, बट नाउ आई सी कि यार ये सोर्स भी अगर अवेलेबल है देन इट इज गुड। शुभम मेंशन्ड अबाउट टेलीग्राम की, टेलीग्राम में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत अवेलेबल है। सो मे बी शुभम आप ही बता दो, वही ज्यादा बेटर है। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे गेट मैकेनिकल क्वेश्चंस, अपने आप आपको मिलेंगे। बहुत सारे ग्रुप्स बने होंगे, ड्राइव्स होंगी, उन पे क्वेश्चंस चले होंगे। सी क्वेश्चंस की कहीं कमी नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आपको लग रहा है कि यार मेरे को अच्छे क्वेश्चंस मिल जाए, उसकी कोई कमी नहीं है। सबसे फर्स्ट थिंग है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। सारे जितने भी इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज बनाते हैं वो प्रॉपर्ली देख के बनाते हैं कि इसमें हम ये क्वेश्चन डालते हैं, इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज बिल्कुल अच्छे से करें। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम से अबाउट 4-5 मंथ्स पहले, तब आप टॉपिक वाइज टेस्ट खत्म कर दें एंड 2-3 मंथ्स पहले आप फुल लेंथ टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दें। ओके, सो उसके बारे में बच्चों हम बाद में आएंगे। आई होप हमने पूरा एक ये सोचा है कि कैसे आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए मे बी पूरे साल की, उस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम सोर्स डिस्कस कर लेते हैं, सोर्स कहां से है। सो टेलीग्राम फर्स्ट सोर्स हो गया, देन टेस्ट सीरीज हो गया, देन वर्कबुक, क्वेश्चन बैंक, थ्योरी बुक, इन सब से आपको भर भर के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये आपको करने ही करने हैं। तो क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस थ्योरी तो आपको आ गई, मे भी हो सकता है टीचर ने 90% ऑफ द टाइम आपको थ्योरी समझाया हो, बट बाकी टाइम में आप ही को मेहनत करनी है, आपको ही क्वेश्चन लगाने हैं। टीचर सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा सकते हैं बट कंप्लीट क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। जो भी सारे क्वेश्चन करने होंगे प्रैक्टिस के लिए आपको करने होंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो उतना एडेड बेनिफिट है। जो भी थ्योरी आपकी क्लास में होगी, उसके बाद अगर आपने उसी थ्योरी के सारे क्वेश्चंस लगा लिए, सारा अप्लाई कर दिया आपने, तो उसके बाद कोई डाउट ही नहीं बचेगा गेट तक। आपका पहले थ्योरी हो गया, उसका प्रैक्टिकल अप्लाइड कर दिया आपने, तो सारा आपका कंसेप्ट, बेसिक्स, हर चीज स्ट्रांग हो गई। उसके बाद कुछ नहीं बचा करने को। ओके, सो राइट शुभम, जैसा है कि बच्चों मैं भी बोलता हूं, आज अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो जब आज आपने थ्योरी पढ़ ली है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, और वो जो क्वेश्चन होंगे वो कन्वेंशनल क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि आपका कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। शुभम ने भी बताया कि थ्योरी पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चन जब अगर पूरे लगेंगे तो आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर कुछ बचेगा ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। ओके, तो ये आपको करना है। शुभम, एक और चीज मैं जानना चाहता हूं, लाइक ये पॉइंट बीच में आ गया तो आई फील इट इज गुड कि कौन से क्वेश्चन कब लगाने चाहिए। जैसे अगर मान लो आप गेट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर ESE 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आज से अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो कब कौन से क्वेश्चन लगाने चाहिए, कन्वेंशनल क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब होंगे, या फिर जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं वो आपको कब लगाने चाहिए। देखो गाइस, मैं तो आप लोगों को बताते ही रहता हूं, बट मैं आज मेरे साथ कोई और है, शुभम है, जो कि ही इज ऑल्सो ए टॉपर। वो आपको अपने मुंह से बताना चाहेंगे, बिकॉज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं।
यू हैव समबडी एल्स जो आपको बताएंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस था। तो इन दोनों एक्सपीरियंस को आप मर्ज करके आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हो कि भैया टॉपर्स क्या करते हैं। देखो मैं हमेशा बताता हूं कि टॉपर्स क्या करते हैं, मैं अपना बताता हूं, मैं बाकी बहुत सारे लोगों का बताता हूं, क्योंकि मैं सारे टॉपर्स के टच में रहता हूं। जैसे अभी सेशन कर रहे हैं ऐसे सेशन और करेंगे तो आप लोगों को और ज्यादा आइडिया लगेगा। बट शुभम से मैं जानना चाहता हूं कि लाइक कब आपने कन्वेंशनल कब किए, या फिर ऑब्जेक्टिव कब किए, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब किए, ये सब आप थोड़ा सा बता दो। सी ऑब्जेक्ट कन्वेंशनल क्वेश्चन जो होते हैं उनको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। एटलीस्ट 5-10 मिनट्स आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो तो 5-10 मिनट्स लगेंगे एक कन्वेंशनल क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो जब आप थ्योरी पढ़ लिया, आपने डीप नॉलेज डेप्थ में चले गए हो थ्योरी में, उसके बाद आप कन्वेंशनल क्वेश्चंस लगा लो। सारे कन्वेंशनल क्वेश्चंस लगा लिया आपने, वहां पे आपको स्पीड का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। स्पीड आप जितनी मर्जी टाइम में सॉल्व करो, कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करेक्टली होना चाहिए, एक्यूरेसी पे ध्यान रखें। तो आपने कन्वेंशनल क्वेश्चन थ्योरी के साथ साथ कर लिए। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन के बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लो वर्कबुक के, थ्योरी बुक के। उसके बाद आपके क्वेश्चन बैंक है, असाइनमेंट्स मिलेंगे आपको, कहीं से भी मिल जाते हैं, वो कोचिंग से मिल जाएंगे असाइनमेंट्स। सारे आपने ऑब्जेक्टिव कर ली। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आप अगर कोई एग्जाम दे रहे हो, अगर आपको उसके अगल बगल का ही नहीं पता कि क्या आ रहा है उसमें, क्या आ रहा है, तब तक आप उसमें कमांड ही नहीं ले पाएंगे। राइट। तो सर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने लगाए थे एग्जाम से एग्जैक्टली 2 मंथ्स पहले, मैंने 1 वीक में, एग्जैक्टली आपको बता रहा हूं मैं, 1 वीक में मैंने गेट 2020 की प्रीवियस ईयर बुक पूरी खत्म कर ली थी। ओके। सो गाइस ये एक बड़ा पॉइंट है। मैं भी आप लोगों को बोलता हूं हमेशा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी मत लगाओ। अभी अगर आप लगाओगे तो आप अपना रीजन बहुत नैरो कर रहे हो। आप छोटे छोटे इजी क्वेश्चन लगा के सोचोगे कि आपको सब्जेक्ट पूरा आने लग गया। वो बहुत ही गलत पॉइंट है, वो बहुत ही रॉन्ग चीज है जो आप कर रहे हो। आप अभी जैसा शुभम ने बताया कि अभी आप कन्वेंशनल लगाओ, वो आपको पूरा अच्छा इन डेप्थ नॉलेज देंगे। यस। एंड उससे होगा क्या, आप लोग ये सोचेंगे कि कन्वेंशनल क्वेश्चन यार ऑब्जेक्टिव में क्यों आते हैं, हम क्यों करेंगे, लेकिन कन्वेंशनल क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट ही ऑब्जेक्टिव में आता है। एग्जैक्टली। वो कन्वेंशनल में जो कन्वेंशनल क्वेश्चन होगा उसके 3 या 4 पॉइंट होंगे, उनमें से एक पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव में दिख जाएगा। तो इसलिए गाइस कन्वेंशनल पहले करो। शुभम ने क्या किया था, कन्वेंशनल पहले किए, उसके बाद में 2 बार रिवीजन करने के बाद में फिर शुभम ने प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना शुरू किया, जो कि दूसरे सोर्सेस से थे, जैसे वर्कबुक हो गया, या फिर आपका कहीं से दूसरा टेस्ट सीरीज है, या दूसरी जगह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। कन्वेंशनल ऑलरेडी कर चुके हैं, डीप नॉलेज ऑलरेडी आ चुका है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव किया, स्पीड बढ़ाने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, रिवीजन अच्छे से हो जाए, उसके लिए ये किया। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा शुभम ने बताया कि 2 महीने पहले 1 वीक में ही खत्म कर लिया था। मैंने 1 वीक में नहीं खत्म किया था, मैं तो 1 महीना से ज्यादा, मतलब मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस टाइम लगाए थे। बट ये वैलिड पॉइंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप 1 या 1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले से पहले मत छुओ। लास्ट के 2 महीने में ही आप अपनी प्रैक्टिस के लिए और स्पीड बढ़ाने के लिए उसको छू सकते हो। आई थिंक दैट इज वेरी वैलिड पॉइंट। ओके, सो गाइस आई होप आइडिया लगा होगा आपको कि कैसे प्रिपेयर करना है, पढ़ना कहां से है, कौन सा सोर्स चाहिए, उसके बाद में क्वेश्चन कैसे लगाने हैं, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। चलो थोड़ा सा शुभम के बारे में और जानते हैं। मतलब अब गेट की रैंक आ गई है, अभी तक की मेहनत खत्म हो गई, अब इसके आगे शुभम क्या देखते हैं। ओके, सो शुभम व्हाट आर योर प्लान्स नाउ कि आप अब रैंक 50 आ गए, उसके बाद में अब आप क्या करोगे? See, I already had experience of 6 months in private job. So मेरे को उस एक्सपीरियंस से ये पता चला है कि I am more inclined towards research and professor line. Okay. So my first priority will be doing MTech in IITs or IISc if I get a chance. Okay. So basically I will go for research work. ओके, सो शुभम का जो इंटरेस्ट है, शुभम ने मेरे को बताया कि ही हैज बीन टीचिंग स्टूडेंट्स पहले से ही, 11th-12th के स्टूडेंट आई होप आप पढ़ा रहे हो। शुभम का बहुत इंटरेस्ट है कि टीचिंग में जाए, बट टीचिंग के साथ साथ शुभम का इंटरेस्ट है कि रिसर्च में भी जाए। तो रिसर्च प्लस टीचिंग
दोनों को अगर मिला दो वो शुभम को चाहिए। Yes. तो वो आपको एक ही जगह मिल सकता है, वो या तो है आप एमटेक करो आईआईटी से, Yes. या फिर एमटेक करो आईआईसी बेंगलोर से। एमटेक करने के बाद में फिर कहीं से आप बाहर से Yes. पीएचडी कर सकते हो, पोस्ट डॉक कर सकते हो। Yes. उसके बाद वापस आप इंडिया में ही आके आईआईटीज में एज ए प्रॉफ लग सकते हो। Yes. सो दैट्स व्हाट शुभम इज थिंकिंग। शुभम को मैंने एक और थोड़ा सा आइडिया दिया था कि शुभम कैन ऑल्सो गो फॉर एनयूएस एंड एनटीयू। Shubham is also looking for foreign universities. Guys, there are universities which gives you preference due to your good rank in GATE score. Yes. आपका अगर रैंक अच्छा है तो वो लोग आपको प्रेफरेंस देंगे, वो आपको एमएस के लिए एडमिशन दे सकते हैं। There are two very good universities, National University of Singapore and Nanyang University. Yes. जो भी टॉपर्स हैं या जो भी अंडर 100 रैंक वाले स्टूडेंट हैं, आप लोग उन यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट कर सकते हो। उनका ये खास बात है कि वहां से एमटेक करने के बाद में जब आप पीएचडी करने जाओगे तो आप पीएचडी अच्छी यूनिवर्सिटी से करोगे, लाइक ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड या मिशिगन, मैसाचुसेट्स, इन सब से आप करोगे। तो आपका जो प्रोस्पेक्ट होगा लाइफ का वो बहुत अच्छा हो जाएगा आफ्टर डूइंग योर पीएचडी। यहाँ पे एक छोटा सा थोड़ा सा डाउट रहता है, जो वो है कि इन यूनिवर्सिटीज के फी होती है रफली अराउंड 20 लाख एमएस का फी होता है। अगर आप स्कॉलरशिप चाहते हो तो आपको एनयूएस से ही कहीं पे जॉब करना पड़ता है 2 या 3 साल। Yes. तो वो आप थोड़ा सा देख सकते हो। बट गाइस, ये 20 लाख जो है, मुझे लगता है कि ऑक्सफोर्ड से पीएचडी करने में 20 Yes. लाख कहीं पे भी मैटर नहीं करना चाहिए। It will be worth. It will be worth, right, Yes. right, अगर आप कर लेते हो। Yes. So guys, Shubham is also looking for NUS, so we hope कि he gets through NUS. I will be really proud. Guys, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, शुभम is my student. शुभम को मैंने पढ़ाया है and we have been in touch and I really felt good in the evening yesterday night. जब मैंने क्लास खत्म किया उसके बाद में I saw a message from शुभम saying कि sir I have secured rank 50. It was really, मतलब I have goosebumps. जैसा मैं गेट में फर्स्ट रैंक पे आया था तो उस टाइम मेरे जैसे गूजबम्स होते थे, वैसा ही मुझे आजकल लगता है जब मैं जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी टॉप रैंक्स आती हैं, इट रियली फील्स वेरी गुड कि आपका स्टूडेंट है, आपने पढ़ाया है, आपने उसको कुछ गाइडलाइंस दी है एंड दे हैव रियली वर्कड हार्ड एंड दे हैव अचीव्ड व्हाट दे हैव ड्रीम्ड ऑफ। सो शुभम, इट्स रियली एन अचीवमेंट, लाइक बड़ी, इट्स टू गुड। I always pray that you achieve whatever you want to have in your life. So guys, ये तो थोड़ा शुभम के बारे में था। यूनिवर्सिटीज की भी हमने बात कर ली। अब हम इस टॉपिक को थोड़ा सा रैप करते हैं। आई होप आपको बहुत आइडिया मिल गया होगा। मैं बस लास्ट में चलते चलते शुभम से एक छोटा सा सजेशन लेना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शुभम का क्या सजेशन है। देखो गाइस, यू हैव टू टेक मोटिवेशन फ्रॉम हिम। 2019 में इन्होंने अपना बीटेक किया, उसके बाद में 6 महीने जॉब किया, जॉब को अगेंस्ट द ऑड्स छोड़ा, इन्होंने ड्रॉप किया। उसके बाद में कोविड की सिचुएशन आ गई जहां पे सब कुछ काला था, दिख नहीं रहा था कुछ भी, एंड देन इन दोज सिचुएशंस ही हैज लाइक कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, बहुत अच्छा रैंक लेके आए हैं। तो आप लोगों को भी सीख लेनी चाहिए कि शुभम ऐसा क्या अलग शुभम ने किया जो आप लोग भी कर सकते हो, एंड योर लाइफ कुड चेंज आफ्टर 2 years। सो शुभम, लास्टली लाइक एक क्विकली बस बच्चों को सजेशन दे दो कि क्या बच्चों के लिए क्या है। यस, सी सबसे पहली चीज फोकस, ठीक है। फोकस होना चाहिए तुम्हारा टुवर्ड्स एक एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए, उसकी तरफ फोकस, ठीक है। Right. उसके अगल बगल तुम्हें कुछ नहीं देखना। Okay. मतलब तुम्हारे पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, तुमको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। Okay. तुम्हारे फैमिली फंक्शंस होंगे, फ्रेंड्स बुलाएंगे, पार्टी करेंगे, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपने फोकस पे ध्यान रखना है। बिल्कुल लूज नहीं करना है। हाँ, right. मैंने बिल्कुल एक भी अटेंड नहीं करा कोई भी फंक्शन। Okay. मेरे रिलेटिव मेरे से नाराज हो गए थे। लेकिन आज सब लोगों के मैसेज आ जाएंगे आज वापस। रिलेटिव्स ही मेरे को बोल रहे हैं, दे आर सो प्राउड ऑफ अस, प्राउड ऑफ मी। Yeah. सो एक चीज ये हो गई। सेकंड चीज, यू विल ग्रो थ्रू योर पेन। ओके, आप जितना भी एक साल में जितना भी पेन सहोगे ना, या इसको मैं पेन भी नहीं कहूंगा,
क्योंकि एक तरीके से ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, ओके बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है तैयारी करना भी। Okay. तो इसमें आप बहुत ज्यादा ग्रो करोगे एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, और आपकी मेंटली भी बहुत स्ट्रांग बनोगे इससे आप। Okay. इससे आप टेक्निकल नॉलेज भी ग्रो कर रही है। तो एक ये चीज बहुत अच्छी है इस प्रिपरेशन की जर्नी में, जो मेरे को भी अच्छी लगी अपने लिए। ओके सो गाइस, शुभम ने बताया कि भैया फोकस रखना है। Yes. मैं भी यही कहता हूँ, सिर्फ आपको एक गोल दिखना चाहिए। गेट है या ईएसी है या कुछ भी है, वही आपकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। Yes. उसी को बस आपको, इस बार तो 14 फरवरी को एग्जाम था, तो मैं तो सब लोगों को बोल रहा था। Yes. आई होप अगर शुभम ने भी सुना होगा कि Yes. भैया ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और इसके साथ डेट है तुम्हारी 14 फरवरी को। Yes. और उस डेट में तुम्हें पास होके आना है। देखो ये बच्चा स्माइल करते हुए आ रहा है, इसका मतलब अब इसके पास में बहुत सारे ऑफर्स हैं। ओके ये सब टेम्परेरी चीजें हैं, आपको हर चीज मिल जाएगी लाइफ में, लेकिन एक बार जब गेट रैंक की खुशी मिलेगी ना, वो पूरी लाइफ टाइम तक तुम्हारे साथ रहने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिस इज रिमार्केबल एक्सपीरियंस गाइस। आपको मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे तो नींद ही नहीं आई थी जिस रात मैंने अपना रिजल्ट देखा था। इवनिंग में 8 o'clock मैंने अपना रिजल्ट देखा था। मैंने देखा कि मेरी फर्स्ट रैंक आ गई है। उस टाइम ऐसा हुआ था कि आधे घंटे के लिए आईआईटी ने अपना पोर्टल खोला था चेक करने के लिए कि रैंक डिस्प्ले हो रही है या नहीं। तो मेरे फ्रेंड्स जो थे उन्होंने मेरा नंबर डाल के भी चेक कर लिया था और उन्होंने बताया, मैंने तो देखा भी नहीं था, उन्होंने बताया कि अबे तेरी फर्स्ट रैंक आ गई है। तो रात भर मेरे को नींद नहीं आई थी और रिजल्ट 2 दिन बाद आया था। रिजल्ट एक्चुअली में 2 दिन बाद आया था, तो मैं टेंशन में था कि यार क्या वो सही रैंक है या फिर उन्होंने सिर्फ ऐसे टेस्ट करने के लिए दे दिया है। क्योंकि उस टाइम हमारे पास में कोई ऐसा सोर्स नहीं होता था जिससे पता चले कि यार किसकी क्या रैंक आ रही है। Yes. तो मुझे लग रहा था कि आई विल बी इन टॉप 2-3, बट ये नहीं पता था कि आई विल बी द फर्स्ट रैंकर। सो सीरियसली नींद नहीं आती है, रातों की नींद उड़ जाती है, बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग होती है, गजब फीलिंग होती है। ऐसा एहसास आपको कभी नहीं होगा, एंड बिलीव मी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये आप तभी फील कर सकते हो जब आप उस जगह पे बैठे हो। Yes. वो जब बॉक्स में लिख के आएगा ना कि वो सिंगल डिजिट रैंक है या डबल डिजिट रैंक है, वो अलग ही फीलिंग होती है। ओके सो गाइस, आई होप आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे आपको आप क्या 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 प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे आपको अपना फोकस रखना है, टारगेट कैसे रखना है। गाइस ये हमारा सेशन था, आज मैंने इसको स्टार्ट किया है। दिस इज आवर फर्स्ट एपिसोड, बट आई प्रॉमिस कि आई विल ब्रिंग सच मोर वीडियोस जहां पे मैं जो भी टॉप रैंकर्स हैं उन सबको यहाँ पे बैठाऊं, एंड देन वी गिव अ मोर आइडिया टू यू पीपल कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हो, और अगर आपको अच्छी रैंक लेके आनी है तो कैसे आपको अचीव करना है। So guys, that was the first episode that we had. जाने से पहले जस्ट मैं शुभम से बस एक छोटा सा लास्ट लाइनर जो आप लोगों को मोटिवेट कर जाए। शुभम, कोई एक ऐसी बात जो लगता है कि बस होनी चाहिए, दाग दो, उसको देख के सारे बच्चे मोटिवेट हो जाए, क्या लगता है क्या करना चाहिए? मैं बोलूंगा सब छोड़ दो, गेट फोड़ दो। अरे वाह, that's ये तो लाइन मेरा, सब छोड़ दो, गेट फोड़ दो। ओके, आई होप ये शुभम ने अपने बोर्ड पे लिखा हुआ था अपने रूम में कि सब छोड़ दो, गेट फोड़ दो, आई विल बी AIR1। ये मैंने अपने एक चार्ट बना के उसको अपने सामने 24 आवर्स आपकी आंखों के सामने जब गेट रैंक लिखी रहेगी या आपका कोई गोल लिखा रहेगा, तो तुम्हारे को अगर तुम और कुछ करने जाओगे, गलत काम राह से भटकोगे, तो वो तुम्हें वापस ले आएगा, वो तुम्हें याद आएगा। वेरी वेरी वैलिड पॉइंट शुभम। सो गाइस, अब तो आज से तो शुभम का ही मैं बोलूंगा, सब कुछ छोड़ दो, गेट फोड़ दो। नॉट ओनली गेट, आप जितने भी जो भी आपका एग्जाम हो, जो भी आपका एम हो, वो जोड़ लो। फोड़ दो से पहले वो एम जोड़ लो। ओके सब कुछ छोड़ दो, एम फोड़ दो। ओके, ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सो गाइस, दैट वाज so good to have शुभम over here. Thank you शुभम for being our first speaker. गाइस, मैं ऐसे वीडियोस और लेके आता रहूंगा आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हो कि आप ऐसे वीडियोस देखते रहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों को भी आप बता सकते हो कि वो लोग देख सकते हैं इन वीडियो को। प्रोबेबली दे माइट आल्सो गेट मोटिवेटेड फ्रॉम दीस टॉक्स, एंड दे माइट आल्सो गो फॉर देयर एम्स। ओके, thank you so much guys. Shubham, thank you so much for being here. Thank you sir for calling me. Okay, so thank you so much guys.